नमस्कार दोस्तों, मेरे नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को काव्य गुण के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य गुण क्या है? तो काव्य के सौंदर्य एवं शोभा को बढ़ाने वाले कारक या तत्व को काव्य गुण कहा जाता है, अर्थात जिसके द्वारा कविता में सौंदर्य एवं शोभा की उत्पत्ति होती है उसे हम काव्य गुण कहते हैं। इसका काम क्या है काव्य गुण का? तो काव्य गुण के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें सुंदरता बढ़ती है, प्रवाह उत्पन्न होता है, एक गति उत्पन्न होती है, उत्कर्ष, कविता उच्च कोटि की होती है। तो ये है काव्य गुण का काम। अब आचार्य बामन ने भी इसकी परिभाषा दिया है। आचार्य बामन के अनुसार शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है, अर्थात तो वैसा गुण जिससे कविता की शोभा बढ़े, उसके अर्थ और शब्द दोनों के द्वारा जो सुंदरता बढ़ती है कविता में, उसे हम काव्य गुण कहते हैं। अब काव्य गुण के भेद के बारे में हम जानते हैं। काव्य गुण के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय में अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। आचार्य भरत मुनि, इन्होंने काव्य के 10 गुण स्वीकार किए हैं। ये 10 गुण है: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, अभिव्यक्ति, उदारता और कांति। इसके पश्चात भामह एवं दांडी ने भी इन 10 गुणों को स्वीकार किया है। वहीं आचार्य बामन ने 20 तो भोजराज ने 48 गुणों को बताया। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने काव्य के अलग अलग गुण को बताया है कि इसके इतने भेद होते हैं। लेकिन आगे चलकर आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 महत्वपूर्ण गुणों को स्वीकार किया है और आचार्य विश्वनाथ एवं पंडित जगन्नाथ ने भी इन 3 गुणों को स्वीकार किया है। इस प्रकार से आज के समय में काव्य गुण के 3 महत्वपूर्ण भेद माने जाते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण भेद हैं। इनमें से पहला है माधुर्य गुण। काव्य का यह एक महत्वपूर्ण गुण होता है और माधुर्य गुण से क्या होता है? इससे चित्त प्रसन्न होता है, अर्थात कविता को पढ़ने से हमारे चित्त में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसमें मधुरता होती है, हृदय में एक आनंद एवं उल्लास की उत्पत्ति होती है, हृदय आनंद एवं उल्लास से द्रवित हो जाता है। तो वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, अर्थात हृदय में मधुरता के भाव उत्पन्न करने वाले गुण को माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? तो हृदय में मधुरता के भाव उत्पन्न करने वाले गुण को माधुर्य गुण कहते हैं। जिस काव्य रचना को पढ़कर चित्त में श्रृंगार अर्थात प्रेम, करुण, हास्य एवं शांति के भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। जिस कविता को पढ़ने से श्रृंगार, करुण, हास्य एवं शांति के भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ समझना चाहिए कि यहाँ पर माधुर्य गुण है। अब इसकी पहचान क्या है? कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कविता कैसे माधुर्य गुण है? तो इसमें ट, ठ, ड और ये अढ़ का ट, ठ, ड और अढ़ जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त वर्ण भी नहीं होता है, अर्थात 2 वर्ण आपस में जो मिले होते हैं वो संयुक्त वर्ण भी इसमें नहीं होता है। और इसकी एक पहचान और क्या है कि इसमें अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ क पर देखिए बिंदी है, अनुनासिक। तो इस प्रकार का जहाँ भी प्रयोग हो कहीं भी, तो आप समझ लीजिए कि ये कविता माधुर्य गुण से भरपूर है। तो ये है माधुर्य गुण का पहचान। इसमें ट, ठ, ड, ढ का प्रयोग नहीं होता है, संयुक्त वर्ण का प्रयोग नहीं होता है और इसमें अनुनासिक होता है। दूसरा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है? तो जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ एकदम आसानी से एवं स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार जिस प्रकार से शुष्क ईंधन अथवा सूखी लकड़ी में अग्नि जैसे तुरंत लग जाती है, तथा स्वच्छ बर्तन में भरे जल की तरह जो गुण तुरंत ही चित्त में व्याप्त हो जाए अर्थात समझ में आ जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। तो प्रसाद गुण से युक्त कविता में सरल, सुबोध, सरस एवं शीघ्र अर्थ का बोध कराने वाली शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसी कविता। इसकी पहचान क्या है? तो ऐसी कविता जिसका अर्थ हम सीधे सीधे हमें समझ में आ जाए, उसके समझ में कोई कठिनाई ना हो, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जीन गोविंद दियो बताए। तो इसका अर्थ सीधे सीधे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। ओज गुण, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से चित्त में आवेग
स्फूर्ति या वीरता के भाव उत्पन्न हो जाए उसे ओज गुण से युक्त काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार चित्त को दीप्त एवं उत्तेजित करने वाला तथा मन को विस्तृत कर देने वाला गुण ओज गुण है, अर्थात जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न करता है वह ओज गुण कहलाता है। जिस कविता को पढ़ने से हमारे मन में एक आवेग की उत्पत्ति होती है, वीरता के भाव जागृत होते हैं, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। ओज गुण में वीर रस के भाव अधिक होते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो इसमें कठोर वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, दीर्घ समासिक शब्दों का प्रयोग होता है और ट ठ ड ढ और ये अड़ का प्रयोग होता है, संयुक्त वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए संयुक्त वर्ण है तो संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है और ये ट ठ ड ढ जैसे शब्द अधिकतर होते हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। इस कविता को पढ़ने से हमारे हृदय में वीरता की भावना की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर वीर रस है, अर्थात हमारे अंदर एक आवेग की उत्पत्ति हो, एक जोश की उत्पत्ति हो, तो वहाँ ओज गुण होता है।